सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फटाफट से आ गए हम अगली कक्षा में। अगला भाग हमारा पाठ 7 का संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक का। पिछली क्लास में हम लिंग वचन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि हम लिंग को कैसे पहचानें। संज्ञा शब्द, विशेषकर कौन से शब्दों का लिंग पहचानने की बात हुई थी, संज्ञा शब्द के लिंग कैसे पहचानें और संज्ञा शब्दों का वचन कैसे पहचानें, कैसे हम पता लगाएं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि कारक चिन्ह क्या होते हैं और इसका संज्ञा से क्या संबंध है। चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। कारक चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कार्य करने वाला, अर्थात जो कार्य संपन्न करने में अपनी भूमिका निभाता है। यह भूमिका संज्ञा और सर्वनाम निभाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, किससे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप से हमें पता चलता है कि उससे क्रिया का क्या संबंध है। संज्ञा और सर्वनाम का किससे संबंध? क्रिया से संबंध क्या है? वही कारक चिन्ह है, वही कारक कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का किससे संबंध बताना है? हमें क्रिया से बताना है। किससे बताना है? क्रिया से बताना है। यानी नाउन प्रोनाउन का किससे रिलेशन बताना है? हमें वर्ब से बताना है। वो क्या होगा? कारक होगा। ठीक। कारक चिन्हों की विभक्तियाँ होती हैं। कारक कुल मिलाकर 8 होते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं संख्या में? 8 होते हैं। इन सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी कि अपने अपने शब्द हैं। जो ये सब देख रहे हो आप, इन्हें चिन्ह कहते हैं और इन्हें विभक्तियाँ भी कहा जाता है। संस्कृत में भी हम विभक्ति कहते हैं और हिंदी में भी विभक्ति इन्हें कहा जाता है। इनको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। पहले हम ये क्रम समझते हैं, कारक चिन्हों का क्रम समझते हैं कि इसे कैसे याद करें। ये याद करना ज़रूरी है। देखो, 3 बार क लिखना है आपने। 3 बार क्या लिखना है? क लिखना है। 3 बार क्या लिखना है? ट्रिपल क। 3 बार आपने क्या लिखा? क लिखा। उसके बाद स अ स अ, 2 ग्रुप बन गए स अ के। 2 ग्रुप क्या बन गए? स अ के, और लास्ट में एक और स। ठीक, याद रहेगा। 3 बार क, फिर स अ का 2 ग्रुप और लास्ट में स। यानी क कर्ता, क कर्म, क करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक, नाम याद हो गए? नाम याद हो गए? 3 बार क्या करना है? क लिखना है और 2 बार क्या लिखना है? स अ और लास्ट में क्या लिखना है? स लिखना है। ठीक। अब इसके कारक चिन्हों को जानते हैं कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता लगता है। किसका पता लगता है? कार्य करने वाला, कि काम कौन कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। किसने? कर्ता ने। और इसका प्रयोग वर्तमान और भविष्यकाल में नहीं किया जाता। विशेष याद करने वाली बात क्या है? विशेष याद करने वाली बात ये है कि कर्ता कारक यानी ने चिन्ह का प्रयोग हम वर्तमान और भविष्य में नहीं करते हैं। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम इसका प्रयोग नहीं करते, ने का प्रयोग। ठीक। कर्ता कारक के विषय में और क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किताबी ज्ञान है। ठीक। जैसे वैभव। अच्छा, कर्ता कारक जो है कैसे हम पहचानें? क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर अगर उत्तर जो भी मिलता है वो कर्ता होता है। ठीक। जैसे वैभव विद्यालय जाता है। कौन विद्यालय जाता है? वैभव को काट देंगे, मैं लिख दूँगी कौन विद्यालय जाता है, तो मुझे उत्तर क्या मिल रहा है? वैभव। यानी वैभव क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। क्या हुआ? कर्ता कारक। अब बोलोगे कि मैम वाक्य में ने तो लिखा ही नहीं है, फिर आपने कैसे पहचाना? आपने अभी बोला था कि ने चिन्ह है। बेटा, जो कर्ता कारक है वो विभक्ति युक्त भी आता है, यानी ने लगा भी हो सकता है और ने नहीं भी लगा हो सकता है। हमें पहचानना आना चाहिए। हमें कैसे पहचानेंगे? कौन या किसको लगाकर। कौन या किसको लगाकर। कौन विद्यालय जाता है? हमें उत्तर मिला वैभव, यानी कि ये कर्ता कारक है। ठीक। सुमन ने खाना पकाया। किसने खाना बनाया? सुमन ने बनाया। किसने बनाया? सुमन ने बनाया। तो सुमन ने क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। यहाँ पे तो हमें चिन्ह मिल ही रहा है, ने। ठीक। लास्ट में मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रिक के फॉर्म में इसको पूरा पूरा याद करें। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे प्रज्ञा पत्र लिखती है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? क्या लगाकर। प्रज्ञा क्या क्या पढ़ती है?
या क्या लिखती है, पत्र पढ़ती है, तो हमारा कर्म हो गया। सौम्या और कविता विद्यालय जाती हैं। सौम्या और कविता कहाँ जाती हैं भाई, क्या और कहाँ लगेगा यहाँ पे, विद्यालय जाती हैं, तो विद्यालय हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया। सैनिक ने दुश्मन को मारा। सैनिक ने किसको मारा, किसको मारा, दुश्मन को मारा। यहाँ तो हमें को लिखा हुआ मिल ही रहा है। सेठ ने कपड़े बंटवाए। सेठ ने क्या बंटवाए, कपड़े बंटवाए। ठीक, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। किसी किसी वाक्य में 2 कर्म होते हैं, किसी किसी वाक्य में 1 कर्म होता है, तो ये एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों पाए जाते हैं। करण कारक, जिससे क्रिया संपन्न की, यदि जो भी काम कर रहा है। कविता मैम किससे लिख रही हैं, कविता मैम चौक से लिख रही हैं, मैं किससे लिख रही हूँ, चौक से लिख रही हूँ, तो मेरा काम करने किसके द्वारा मैं काम कर रही हूँ, मैं चौक के द्वारा काम कर रही हूँ, या पेन के द्वारा लिख रही हूँ, या पेंसिल के द्वारा लिख रही हूँ, या किससे पढ़ा रही हूँ, पीपीटी से पढ़ा रही हूँ। तो जिसके द्वारा भी वो काम किया जा रहा है वही हमारा कर्म होता है। इसका कारक चिन्ह करण होता है, वो हमारा कारक चिन्ह क्या है, से है। चिन्ह हमें क्या मिलेगा, से मिलेगा। अब इसमें क्या प्रश्न, किसको लगाकर हम प्रश्न करेंगे, तो किससे और किसके द्वारा। हम क्या शब्द से इसको पहचानते हैं, किससे और किसके द्वारा। अगर हम प्रश्न में लगा देते हैं तो वो करण होता है, यानी जिस भी साधन के द्वारा हम जो भी काम कर रहे हैं वो करण कारक में आएगा। इसका कारक चिन्ह होता है से। इसका चिन्ह क्या होता है, से। वाक्य में आपको से लिखा हुआ मिलेगा। अब से 2 जगह आता है, हम आगे पढ़ते हैं, मैं बताती हूँ कहाँ पे आएगा अभी। संप्रदान, संप्रदान को हम क्या कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है। प्रदान यानी देना, प्रदान यानी देना। दादाजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। ठीक, किसके लिए खिलौने लाए, बच्चों के लिए लाए। माँ भिखारी को भीख दे देती है, देती है, देना। ठीक, तो दे दिया, क्या किया, दे दिया। तो जहाँ देने का भाव आता है, के लिए या को, इसके 2 कारक चिन्ह हैं, एक तो के लिए है और एक को है। 2 मिलेंगे आपको कारक चिन्ह, एक के लिए एक को। अगर वाक्य में मिल जाता है संप्रदान है, यहाँ देने का भाव आता है। ठीक, अपादान कारक, मैंने बोला था ना 2 जगह आएगा, एक करण में से आता है, एक अपादान में से आता है। ठीक, अपादान में क्या होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो जाती है। इसके लिए याद करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, माँ बच्चे से अलग हो गया, या पेड़ से पत्ता गिर गया। पत्ता जो है पेड़ से गिर गया है, अलग हो गया है। तो यहाँ जिस भी वाक्य में आपको कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती हुई दिख रही होगी, जैसे सैनिक घोड़े से गिर गया, अब घोड़े से सैनिक अलग हो गया ना, पेड़ से फल, पेड़ से गिर गया, फल पेड़ से अलग हो गया है। तो जहाँ पर भी हमें अलग होने का भाव बताता है से, इसका कारक चिन्ह क्या है, से। 2 जगह मिलेगा, एक करण में उसके द्वारा काम हो रहा होता है, और अपादान में वो चीज़ उससे अलग हो जाती है। संबंध कारक, इसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है, संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ा जाता है। यह मोबाइल फ़ोन पुलकित का है। मोबाइल फ़ोन का संबंध किससे जोड़ा जाता है, पुलकित का। पुलकित से जोड़ा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन भैया किसका है, किसका है ये, ठीक है, पुलकित का है। यह सुंदर भवन किसी राजा का लगता है, किसका लगता है, राजा का लगता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है काका, काकी। ठीक है, काका, की, के की, ठीक, के की, ये कारक चिन्ह होता है इसका। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी जाए तो, ऊपर या अंदर, में या पर। इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है, यानी जिस भी स्थान में क्रिया हो रही है वो क्या होगा, अधिकरण होगा। कक्षा में छात्र चुपचाप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, में मिल गया, यानी कि अधिकरण है। ठीक, कक्षा अध्यापक ने श्यामपट्ट पर सुंदर चित्र बनाया। हमें दूसरों पर विश्वास करना चाहिए। कुएं में मेढक था, ठीक है, में पर, में, जिस भी वाक्य में आपको में या पर मिले, ठीक है, ऑन या अंडर हम अंग्रेजी में यूज़ करते हैं ना, ऑन या अंडर, तो हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या होता है, किसी को हम बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे हे राम, हम हे भगवान, हे राम,
अरे, अरे वैभव, ओह बच्चों, हम बोलते हैं ना बच्चों, तो हम किसी को पुकारने के लिए या सचेत करने के लिए या उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे संबंध बोधक कारक कहते हैं। इसके संबंध बोधक कारक में सबसे अच्छी पहचान क्या होती है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। वाक्य में कहीं पर भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए तो इसका मतलब है वो संबोधन कारक है। क्या मतलब है? संबोधन कारक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन